मुस्तफा के हम सफर। जो ऊपर लोग छतों में बैठे हैं, शिद्दत की गर्मी है, लेकिन नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नाम लीजिए, अल्लाह इससे बड़ी इज्जत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। दोनों हाथ उठा के जरा जज्बे से, दीन जिन्होंने हम तक पहुंचाया बड़ी कुर्बानी दी है। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। गली गली डगर डगर, गली गली डगर डगर। खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो, वो सहाबी है। जिसने कलमा पढ़ने के बाद नबी के पीछे नमाज पढ़ी हो, वो सहाबी है। जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ दे कि पहनता है, 200 दिरहम का सूट पहनता है। आज के दिरहम की अभी अगर कीमत लगा लें तब भी वो कई लाख रुपए पहुंचती है हमारी। मुसब के वालिद नहीं है, चचाओं ने कारोबार संभाला हुआ है, मां सारे नखरे उठाती है। पहनते हैं, ये सारे का सारा मेरा है और मेरे भाई का है, और हमारा दीन वो नहीं है जिस दीन पर तुम चले गए हो। तो मुसब ने कहा, फिर चचा क्या चाहते हो? कहने लगा, सुन, आज के बाद तेरा घर वो घर नहीं रहा जिसमें अब तू आराम करता था, हमारे घर से निकल जा। इन सवारियों को तू इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये छोड़ के जानी होंगी अभी यहां पर। चचा ने सोचा था कि इसको जब धमकी दूंगा, जब कोठी छुटने की बात आएगी, जब महल छुटने की बात आएगी, जब सवारियों से पैदल चलने की बात आएगी, तो मुसब शायद घबरा जाएगा। तो चचा ने जब ये धमकी दी तो मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, इस बात को छोड़ दीजिए आप। तो मुसब बिन उमैर जब चलने लगे अपने चचा के यहां से कि भाई मैं कोठी भी छोड़ रहा हूं, सब कुछ छोड़ रहा हूं, तो उसके चचा का गुस्सा उरूज पर आ गया। कहने लगा, मुसब इधर आ, अब क्या बात है? कहने लगा, ये जो तूने कपड़े पहन रखे हैं, ये सर पर जो तूने दस्तार बांध रखी है, ये जो पैर में जूतियां पहन रखी हैं, ये भी तो हमारे पैसे की, उतार इसको। जलालत पर उतर आया। अब उसने सोचा था कि मुसब को जब मैं नंगा करूंगा तब इसको ख्याल आएगा कि मैंने कौन सी गलती कर ली है। अब तारीखदानों ने लिखा है, मुसब ने दस्तार उतार के रखी, कुर्ता उतारा, सारे कपड़े उतार दिए, तो जो सतर का कपड़ा बंधा हुआ था, तो चचा ने कहा, यह भी हमारे पैसे का, इसको उतारो अभी जहां पर। आसान है ये कह देना कि साहबा ने किया क्या है इस्लाम के लिए। बदबख्तों ने कभी तारीख नहीं पढ़ी इस्लाम की। मुसब बिन उमैर जैसा शहजादा जब अपने चचा के दफ्तर में से निकले, उसके घर में से निकले, तो सर से पैर तक बिल्कुल बरहना था, और वो चलते चलते सीधा अपनी मां के कमरे में गए। मां ने जब देखा कि जवान बेटा बिना कपड़ों के आया है, तो अपना मुंह फेर लिया, पूछा, मुसब क्या बात है? कहने लगे, अम्मा, जब मैं पैदा हुआ था तब भी नंगा था, आज चचा ने मुझे बेलिबास कर दिया, अम्मा तू मुझे एक लिबास दे दे। तो मां के पास कपड़े नहीं थे मर्दों वाले, उसने अपनी अलमारी में से, अपने घर में से अपना एक जोड़ा उतारा। मुसब बिन उमैर ने औरतों वाले कपड़े पहन के जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार पे पहुंचा है, तो रसूलुल्लाह ने फिर दुआ दी है कि मुसब जैसा भी कोई नहीं जिसने इस्लाम के लिए इस हद तक कुर्बानी दे दी हो कि अपने बदन के कपड़े उतार के भी कह दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। सैयदना अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मैं वाक़यात आपको अशरा मुबशरा के खुलफा राशिदीन, अरे उनके वाक़यात तो इतने जलीलुल कदर हैं, ये अभी उनके जो पीछे वाले हैं उनकी सुन लो। अगर अबू बकर, उमर, उस्मान, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात करूंगा जमीन फट जाएगी, जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। सैयदना अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में रहते हैं, रसूलुल्लाह का मुआहिदा हुआ जंग बंदी का, लेकिन उस मुआहिदे में दुश्मन ने यह बात लिखवा दी कि अगर मक्के से कोई मुसलमान भाग के मदीना गया, आपको वापस करना होगा।
हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी तरह मक्के से भाग के मदीना पहुंचे। पीछे ही अबू जहल को पता लग गया, उसने 2 सिपाही साथ में पीछे रवाना कर दिए कि अबू बसीर को पकड़ के लाओ। लेकिन अबू बसीर मार खाने के बाद इतने जख्मी थे, कई दिन का सफ़र करके जिस दिन मदीना पहुंचे, मदीने के लोग कहते हैं कि अबू बसीर जिस गली से भी गुजरे ना, उनके खून के छींटे जो थे वो मिट्टी पर गिरते हुए जा रहे थे, इतने जख्मी थे। जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, अभी जाकर बैठे भी नहीं हैं, पीछे ही दरवाजे पर 2 सिपाही आ गए, मक्के के जालिमों के सिपाही। और उन्होंने अबू बसीर को नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुआहिदा किया है हमसे कि अगर हमारा कोई कैदी भाग कर आएगा, मुसलमान अगर कोई हमारा भाग के आएगा आप वापस लौट आएंगे। अंदाजा लगाओ नबी अलैहिस्सलाम कितने करीम हैं और उनके दिल में कितना दर्द होगा अपने सहाबी के लिए जो जख्मी हालत में सामने पहुंचा है। फिर भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जब अबू बसीर ने देखा, रसूलुल्लाह ने कहा कि मैंने वादा कर रखा है। सैयदना अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और उन सिपाहियों के साथ वापस मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ गिरफ्तार होकर चल रहे हैं। जब मदीने से निकले, उन सिपाहियों में से एक ने ताना मारा है, कहने लगा नौज़ुबिल्लाह, देख लिया जिनके लिए तुम भाग के आए थे, जिनके लिए तुमने मक्का छोड़ा, जिनके लिए मार खाई, आज जब तुम उनकी हुकूमत में पहुंचे, हमारे जाते ही उन्होंने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया। अब देख लिया तुमने भागने का नतीजा। क्यों ऐसे लोगों के पीछे हो जो तुम्हें वहां अपने पास रख नहीं सके, बचा नहीं सके? तो सैयदना अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अरे बदबख्तो, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि मैंने वादा किया है मैं तोड़ नहीं सकता, तो अबू बसीर का ईमान तो और बढ़ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने वादे के इतने पक्के हैं कि जो मुआहिदा उन्होंने कुफार के साथ किया उस मुआहिदे को भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहने लगे जब मेरे रसूल ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा है तो मेरा ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर और बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। तो चलते चलते, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम इतने दुखी हुए थे, उस दिन अबू बसीर को भेज के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे बसीर की मदद फरमा। अभी जब मदीने से निकले ही हैं तो सैयदना अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला ने जुगत लगाई, एक ही झटके में एक सिपाही का काम तमाम कर दिया, अपने हाथ छुड़वाए। जब दूसरा करीब आया तो उसको भी जहन्नुम रसीद कर दिया। और फिर मदीना नहीं आए, क्योंकि मुआहिदा था कि अगर मदीने जाओगे तो मक्के के सिपाही फिर पकड़ने आएंगे। फिर मक्के भी नहीं जा सकते थे क्योंकि जालिम हुकूमत थी। तो मक्के और मदीने के दरमियान एक जंगल में अपना डेरा लगाया। फिर उस दिन के बाद मक्के से जो भी कोई भाग के आता वो मदीने नहीं जाता, क्योंकि अगर मदीने जाएंगे मुआहिदे के तहत दुश्मन के हवाले किए जाएंगे। सारे के सारे अबू बसीर के पास जमा होने लगे। अल्लाह ने उनको भी इज्जत अता फरमा दी, आने वाले मजलूमों को भी इज्जत अता फरमा दी। लिखा है जंगे ओहद में कि एक औरत है, उसका नाम उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में शामिल है। किसको लेके गई है साथ में? अपने खामिद को, अपने बेटों को, अपने सके भाई को, अपने वालिद को, घर के बड़े जितने अफराद हैं। उम्मे अम्मारा भी साथ में, नबी अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए साथ में हैं, जंगे बदर में, जंगे ओहद में साथ में हैं। अब जंगे ओहद में एक वक्त ऐसा आया कि अफवाह उड़ गई मैदान में कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, जबकि नबी अलैहि सलाम जख्मी हुए थे उस वक्त। अब क्योंकि मैदान जंग बहुत बड़ा था तो नबी अलैहि सलाम जिस हिस्से में थे, उम्मे अम्मारा उससे मुख्तलिफ सिमत में थे। अब जब तेजी से दुश्मन ने अफवाह उड़ानी शुरू की कि नाउज़ुबिल्लाह हमने मुसलमानों को नुकसान पहुंचा दिया है, तो उम्मे अम्मारा के कान में जब ये बात पड़ी ना, ये खबर, जबकि वो खबर झूठी थी कि नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, तो उसने वहां से दौड़ लगानी शुरू की जहां हजूर अलैहिस्सलाम का खेमा था। अभी वो चंद कदम दौड़ी है तो किसी और खातून ने, साहबिया ने उनको पकड़ा है, रोका। अम्मारा, हाँ क्या बात है बताओ? वो तुम्हारे वालिद जो तुम्हारे साथ आए थे ना, हाँ आए थे मेरे साथ मेरे अब्बू, तो वो जंग में काम आ गए, शहीद हो गए। कहने लगी अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छी जगह पहुंच गए, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे?
ये नहीं पूछ रही कि बाप का जनाजा कहां है, कहां शहीद हुए, किसने कर दिया, नहीं, ये बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। अब सामने वाले का जवाब सुनने का इंतजार नहीं किया उम्मे अम्मारा ने, फिर दौड़ लगाई है तो किसी ने रास्ते में आवाज दे के रोका, मारा, वो तेरा शहजादा, तेरा बेटा जो है वो इस जंग के अंदर काम आ गया। फरमाया कोई बात नहीं, क्या तुझे ये खबर है कि रसूलुल्लाह कैसे हैं? क्या तुम्हें इस बात की इत्तला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं? अभी वो बंदा चुप है तो उम्मे अम्मारा फिर दौड़ लगा रही है। मुहद्दिसीन ने नक्शा खींचा है उसके जुनून का, उसकी मोहब्बतों का। इसी तरह नहीं ये दीन हम तक पहुंचा। जब वो चंद कदम और चली, किसी ने आवाज मारी, अम्मारा तेरा खामिद अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। फरमाया क्या तू ये जानता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस वक्त किस हालत में है? कहता नहीं। फिर वहां से आगे चल पड़ी। एक औरत जिसके लिए बाप सारी मोहब्बतों का महवर होता है, एक औरत जिसके लिए बेटा अपनी जिंदगी का मकसद होता है, एक औरत जिसके लिए शौहर अपनी जान से ज्यादा अजीज होता है, वो उनकी शहादतों की बात सुनती है लेकिन उनके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह को तरजीह देती है। और चंद कदम आगे चली, किसी ने कहा मारा तेरा भाई अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ। फरमाया तुम ये क्यों नहीं बताते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे? जब उस मुकाम पर पहुंची लोगों ने कहा रसूलुल्लाह ठीक है। फरमाया ऐसे नहीं, जब तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना लूं। आप अलैहिस्सलाम का नूरानी चेहरा देखा तो अम्मारा ने कहा या रसूलुल्लाह आपके चेहरे पर, आपकी जात पर, आपकी रिसालत पर, आपकी नबूवत पर, आपकी क़ियादत पर, आपकी इमामत पर बाप भाई बेटे खामिद सारे के सारे निसार हैं। अम्मारा खुद भी निसार हो जाए, बस अल्लाह आपको सलामत रखे, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ लिया अबू जहल ने। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम गार की तरफ गए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ निकल पड़े। अबू जहल को पता लग गया कि अस्मा जाती है खाना लेके, लेकिन ये नहीं पता नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है। अबू जहल नुकसान पहुंचाना चाहता है, अस्मा को मारा, इतना मारा कि कान फट गया, जिस्म के मुताद्दिद हिस्सों से खून रिसने लगा। अस्मा को अबू जहल पूछता है बता मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है? अबू बकर तेरे वालिद उनको कहाँ लेके गए हैं? अस्मा बिन्ते अबू बकर कहती हैं, फरमाने लगी कि मैंने अपने दिल से कहा अस्मा, प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा था बेटा मेरी शरीयत में झूठ बोलना हराम है, मेरी शरीयत में झूठ बोलना हराम है। आज अगर तू झूठ बोलेगी नबी को बचाने के लिए भी तो शरीयत का क्या होगा, और अगर सच बोलेगी तो नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचेगा। अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तारीखी बात कही थी खड़े होकर अबू जहल के सामने। कहा था मक्के के सरदार कान खोल कर सुन ले इस बात को आज तू, कि अस्मा को पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां है, लेकिन अगर तू पूरी दुनिया की ताकत भी लगवा ले तो अस्मा तुझे बताएगी नहीं कि रसूलुल्लाह है कहां पे। सच बोल के रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाया और जुल्म बर्दाश्त करके मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत को बचाया है। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला, ये दो सहाबी ऐसे मिलते हैं कि मदीने से दूर, मक्के से भाई दूर। अबू सुफियान उस वक्त मौजूद थे, मुसलमान नहीं हुए थे। उनको जब फांसी दी जाने लगी ना तो उनको दुश्मन ने कहा कि बस इतना करो हम तुम्हारी फांसी टाल देते हैं, तुम जो तख्ता-ए-दार पर खड़े हो बस इतना कह दो, इतना कह दो कि मेरी जगह नौज़ुबिल्लाह मेरे नबी को आप फांसी दे दीजिए। सिर्फ कहना है, वो नबी तक पहुंच नहीं सकते। तो क्या कहा सैयदना खुबैब ने, सैयदना ज़ैद ने, और फरमाया बदबख्तो अगर मैं आराम में भी होता अपने घर में और नबी अलैहिस्सलाम के पाँव में कांटा भी चुभ जाता, मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं करता हूं। तुम्हें मुझे कत्ल करना है, मुझे मारना है तो मार लो। तुम्हारी ये जो ख्वाहिश है कि एक नबी का वफादार नौज़ बिल्लाह नबी की गैर मौजूदगी में भी उनके खिलाफ कोई बदजुबानी नौज़ बिल्लाह अपनी जुबान पर ले आए तो क़यामत आ सकती है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। क़यामत आएगी ये बात मुमकिन नहीं होगी।
ज़ैद बिन हारिसा को शायद आप जानते हो, वो एक ऐसे बच्चे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के घर में पले और बड़े शहजादे थे, लेकिन जब नबूवत के घर में पहुंचे तो गुलाम थे, बिक कर आए। वो कहीं सफर में जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, गिरफ्तार कर लिया, लाके मक्के में बेचा। एक बंदे ने खरीद लिया। वो बंदा सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भाई था, उसने तोहफे में, भतीजा था, उसने तोहफे में ये गुलाम अपनी फूफी जान को, यानी हमारी माँ अम्मी खदीजा को तोहफे में दे दिया। अब वो बच्चा नबी अलैहिस्सलाम के घर में पलने लगा, वहीं पर जवान हुआ है। तो जब एक दफा सफर में कहीं गए, कुछ लोग उसके इलाके के आए, उन्होंने उसे देखा, अरे ये तो ज़ैद बिन हारिसा है, हारिसा का बेटा है, ये तो बड़े लोग हैं, ज़ैद तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ पे गुलाम हूँ। यहाँ के करते हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर पे रहता हूँ। उन्होंने जाके उसके बाप को बताया, उसकी माँ को बताया कि तुम्हारा बेटा जो बिछड़ गया था ना, वो आजकल मदीने में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में रह रहा है। वो लोग घर से चले कई बोरियों में माल लेके, कई बोरियां सामान की लेके, दौलत की लेके, कि अपने गुलाम बेटे को छुड़वाना है। उस वक्त रवाज था दुनिया में कि लोगों को खरीद लिया जाता था, बेच दिया जाता था। ज़ैद बिन हारिसा के वालिद जब पहुंचे नबी अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमारा बेटा आपके पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल है, बुलवाया उनको। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम तो इसे आज़ाद करवाने लाए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो हमारे पास आज़ाद ही है, मुझे तुम्हारी किसी कीमत की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ले जा सकते हैं। अब ज़ैद बिन हारिसा को उनके भाई ने कहा, अम्मी बहुत रोती है। वालिद से जब वो मिले थे, धाड़े मार मार के रोने लगे थे। वहीं कई साल बाद मुलाकात हुई थी, चचा भी साथ में आए थे। अब उन्होंने जब सबसे मिल मिला लिया, जब बाप ने, चचा ने कहा हम तुझे लेने आए हैं, अब तुझे हमारे साथ वापस अपने गांव जाना है, अपने शहर में जाना है। तो ज़ैद बिन हारिसा तो अचानक पलट गए, मुकर गए, फरमाने लगे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। बाप हैरान है कि एक बंदा गुलामी पर तरजीह दे रहा है, आजादी को, अपने आप को गुलाम बना के रखना चाहता है। तो उनके भाई ने, वालिद ने पूछा यहां ऐसा क्या है, यहां तो तू गुलाम है। फरमाया नहीं अब्बा जी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहते हैं वो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, दुनिया के मालिक हैं। वो जो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं वो कायनात में मुअज़्ज़िज़ हैं। जिन्होंने रसूलुल्लाह की गुलामी को इख्तियार किया, अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई। उनके भाई और वालिद कहते हैं कि ये हुस्न इखलाक जब हमने अपने बेटे से सुना कि ये रसूलुल्लाह के घर में रह के अपने आप को माँ बाप के घर में रहने से ज्यादा तरजीह देता है, तो हम मजबूर हो गए कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के हम भी मुसलमान हो जाने चाहिए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की कुर्बानी है, ये उनकी कुर्बानियां हैं सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की। मौला अली करमुल्लाह वजू ने फरमाया था या रसूलल्लाह जान माल तमाम चीजों से बढ़कर आप हैं हमारे लिए। और फिर मिसाल दे के समझाया अपने साथियों को कि हम तो इस हद तक रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, जैसे कभी शिद्दत की गर्मी हो और बंदे को पानी ना पी मिला हो और वो चाहता हो कि एक ठंडा पानी मिल जाए। दिल में कितनी चाहत होती है कि मैं ठंडा पानी पीऊंगा तो मेरे जिगर को, अंदर तबीयत को ठंडक पहुंचेगी। फरमाया या रसूलल्लाह आप तो हमारे लिए ऐसे हैं जिस तरह हमें उम्मीद हो कि ठंडा पानी मिल जाएगा, आप इससे भी ज्यादा हमसे महबूब हैं। जो लोग नौज़ुबिल्लाह आजकल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन पर तनकीद करने की कोशिश करते हैं, कौन है ये लोग? आप समझते हैं मुसलमान है? नहीं। आप समझते हैं मुनाफिक है? नहीं। अरे ये मुनाफिकों से भी नीचे के दर्जे के मुर्तद हैं, दुश्मन के आलाकार हैं। क्यों? दुनिया में एक तरीका है कि जब आपका किसी पर बस नहीं चलता ना, जब आपका किसी पर बस नहीं चलता कि सामने वाले किसी बड़े आदमी की आप बुराई करना चाहें, आपका बस नहीं चलता, डर लगता है आपको, तो आप फिर उसको कुछ नहीं कहते, उसके दाएं बाएं दोस्तों की, रिश्तेदारों की, जानने वालों की बुराइयां करते हो। मकसद ये होता है कि इनको कमजोर करेंगे तो पूरी इमारत कमजोर हो जाएगी। जिनको नाउज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से नफरत है, चाहे वो सलमान नदवी हो, चाहे कोई भी हो दुनिया का बंदा, उनको कहो कि एक बार अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अलग करके देखें। तुम्हारी औकात क्या है दुनिया में, तुम्हारी हैसियत क्या है, अभी तुम्हें पता लग जाएगा। तुम अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अलग करके देखो।
तुम्हारी जो हैसियत है, तुम्हारी जो औकात है, मैं अक्सर मिल्लत फरोशों को, गद्दारों को, बेईमानों को भी ये बात कहा करता हूं कि तुम ये जो खुश हो रहे हो कि हमारी मिल्लत फरोशी की वजह से फलां बड़ा गैर मुस्लिम हमारे साथ है, फलां लोग हमारे साथ हैं, या फलां फिरका हमारे साथ हैं, वो मिल्लत फरोशो इसलिए तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम अपने आप को मुसलमानों का हिस्सा बताते हो। जिस दिन तुम ये कहोगे कि हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता लगेगी। तुम्हारी पूछ भी उस वक्त तक है जब तक तुम अपने आप को इस्लाम का हिस्सा बताते हो। अगर आप इस्लाम का हिस्सा नहीं होते तो आपको कोई ना कहता कि तुम किसके खिलाफ क्या बकवास करते हो। और याद रखो, ये बड़ी कीमती बात है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने मुतअद्दिद मर्तबा सुना, सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में भी, अहलुल्लाह की शान में भी, वली जो होते हैं अल्लाह के उनकी शान में भी, जो बंदा बेअदबी करता है, नबी तो बहुत बड़े मर्तबे पर हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चांद की तरह है। कोई उस तरफ मुंह करके थूकना चाहेगा तो वापस थूक उसके चेहरे पे आने वाला है। सहाबा सितारों की तरह है, अगर चांद की तरफ मुंह करके थूकोगे तो वापस मुंह पे आएगा, सितारों की तरफ भी अगर मुंह करके थूको तो वापस मुंह के ऊपर आएगा। शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बेटा अच्छी तरह इस बात पर यकीन कर लो कि जिसको नऊज़ बिल्लाह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन पर तनकीद करने की आदत है, या उलमाए हक पर तनकीद करने की आदत है, या अल्लाह के वलियों पर तनकीद करने की आदत है, वो 100% उसका खून हलाल का नहीं है। जिन रगों में हराम का खून दौड़ता है बस वही अहले बैत के और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के खिलाफ बोल सकते हैं। जिनकी नस्ल हलाल की है, जिनके माँ बाप हलाल के हैं, वो कभी रसूलुल्लाह के साथियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर ये बात यकीन ना है मेरी इस बात पर, तो सलमान मियां तुम भी और जितने और बदबख्त हैं वो भी, आजकल तो सहूलत दस्तयाब हो गई है, अपना डीएनए टेस्ट करवा लो, 100% रग में हराम निकलोगे, क्योंकि जिन रगों में हराम का खून है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बगावत की बात करते हैं। वरना जो दुश्मन भी होता है ना हमारा, हमारे सामने जो आके लड़ता है, हमारी मुखालफत में लड़ता है, वो कभी बदतमीजी की बात नहीं करता, वो ताकत के बल पर लड़ता है। और जो बदतमीजी और गलाजत की बात करते हैं उनकी रगों के अंदर जायज खून ही नहीं है, इसलिए वो गंदी बात करते हैं। वो कहा नहीं किसी ने कि दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। इस्लाम ने आज तक जिनसे मुकाबला किया है, मैदान जंग में जिन लोगों से इस्लाम की आज तक जंगें रही हैं, जो हमारी सामने की सफों में मौजूद रहे हैं, वो भी घटिया नस्ल के नहीं थे। उन्होंने गिरी हुई बातें नहीं की। कभी कभी तारीख उठाओ, मैं तारीफ नहीं कर रहा, अबू जहल की जब गर्दन उतारने लगे तो उसने कहा जरा नीचे से उतारना। साहबा ने पूछा क्यों? कि जब तुम्हारे नबी के दरबार में गर्दनें रखी जाएं तो पता लगे किसी सरदार की गर्दनें ऊंची होनी चाहिए। दुश्मन भी खानदानी, ये तो दुश्मनी के काबिल नहीं है जो सहाबा की शान में बदतमीजियां करते हैं। मुनाफकत के दर्जे से नीचे, जहालत के दर्जे से नीचे। मुसलमानों याद रखो, ये दीन, ये जो इमारतें खड़ी हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो देवबंदियों की हो, चाहे वो बरेलवियों की हो, चाहे वो शियों की हो, चाहे वो सुन्नियों की हो, चाहे वो अलग अलग बरादरियों की हो, अलग अलग रंग और नस्ल की हो, चाहे वो कायनात के किसी भी मुसलमान की मस्जिद हो, ये उस वक्त तक कायम है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादारों की इज्जत कायम है, जब तक सहाबा इकराम की इज्जत कायम है। अगर कोई सहाबा पर उंगली उठाएगा तो उनका ईमान खत्म हो जाएगा, ईमान बचने वाला है नहीं। अपने बच्चों को बताएं, हम तक जो दीन पहुंचा है सहाबा ने पहुंचाया है। इमाम बुखारी ने जितनी रिवायतें की हैं सहाबा से की हैं, इमाम अबू दाऊद की रिवायतें सहाबा से हैं, इमाम नसई की रिवायतें सहाबा से हैं, इब्ने तैमिया ने किसी को रिकॉर्ड किया तो सहाबा को किया, इमाम सयूती अगर किसी का हवाला देते तो सहाबा को देते। अगर सहाबा है तो दीन बाकी है, अगर नौज़ बिल्लाह सहाबा के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो आपके पास दीन बाकी रहने वाला नहीं है। इनकी मोहब्बत ईमान है, रखेंगे इंशाअल्लाह। और मोहब्बत का तकाजा क्या होता है भाई, देसी जुबान में समझाओ। मोहब्बत का तकाजा ये है
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन शैतान आ गया मिलने के लिए। क्या इमाम साहब ज़रा ये बताओ, अल्लाह के एक होने की दलील दो। हज़रत ने 99 दलीलें दी, अल्लाह के तमाम सिफाती नाम के साथ उसकी दलील पेश की भी, इस नाम की ये सिफत है और अल्लाह एक है। शैतान ने अगली बात कही, कहने लगा अच्छा ये 99 दलीलें तो दे दी, इनमें से आपने किस दलील के तहत अपने रब को एक माना है? आपने रसूलुल्लाह के भी 99 नाम हैं, आपने किस नाम के तहत इनको खातिबुन नबिय्यीन माना है? इमाम साहब को अल्लाह ने बड़ा ईमान और बड़ा दिल गुर्दा दिया था। फरमाया बदबख्त शैतान, तुझे ये नहीं पता कि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनकी मोहब्बत होती है, मोहब्बत बिना दलील के होती है। दलीलें तो दुश्मन के लिए हैं, हम बिना दलील के अपने रब को अपना रब और अपने नबी को अपना नबी तस्लीम करते हैं। इसके लिए दलील की कोई जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत को अब आप सीधा जुबान में समझिए। हमें जिससे मोहब्बत होती है, हमारा कोई दोस्त, हमारा भाई, हमारा कोई जानने वाला 10,000 बार भी आपको आके कहे कि यार तेरी बीवी खराब है, तेरा बेटा खराब है, तेरा भाई खराब है, अब क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत बहुत ज्यादा है, आप उनकी बात सुनते हो, कबूल नहीं करते। आप उनकी बात सुनते हो, जवाब देते हो। तो मुसलमानों याद रखो, हमें जो सहाबा से मोहब्बत है, हमें जो सहाबा के इमाम, हम सब के नबी खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, हमें जो अल्लाह से मोहब्बत है, वो बिना दलील के मोहब्बत है। जो बंदा दलीलें लेने लग पड़े और व्हाट्सएप पे मौलवियों से पूछने लग पड़े कि यजीद सही था या नहीं था, जब था या नहीं था बीच में आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि मोहब्बत को कीड़ा लग गया है। और जिनकी मोहब्बत को कीड़ा लग जाए वो बेईमान होते हैं, बदखुल्क होते हैं। इसलिए अपनी मोहब्बत को कायम रखिए। मोहब्बत में चूं चरा नहीं होती, मोहब्बत में इताअत होती है, वफादारी होती है, खुलूस होता है। बस तो वक्त भी हो गया है, मेरे साथ मिलकर एक नारा लगा लीजिए और इसको बच्चों को भी सिखाना है अपने इंशाअल्लाह ताला। मैं कहूँगा मुस्तफ़ा के हम सफ़र, आपने ज़ोर से कहना है अबू बकर, अबू बकर। जिनको तकलीफ होती है होती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन नबी अलैहि सलाम के हम सफ़र कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। और फिर मैं कहूँगा गली गली उमर उमर, तो आपने कहना है उमर 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 उमर। मुस्तफ़ा के हम सफ़र। जो ऊपर लोग छतों में बैठे हैं, शिद्दत की गर्मी है, लेकिन नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नाम लीजिए, अल्लाह इससे बड़ी इज्जत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा के हम सफ़र, मुस्तफ़ा के हम सफ़र। दोनों हाथ उठा के जरा जज्बे से, दीन जिन्होंने हम तक पहुंचाया बड़ी कुर्बानी दी है। मुस्तफ़ा के हम सफ़र, मुस्तफ़ा के हम सफ़र। गली गली डगर डगर, गली गली डगर डगर। खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत।